40 खरब के हम मकरूज़। कैसे मकरूज़? 2,80,000 रुपए का हर पाकिस्तानी मकरूज़। आज हम इस पर बात करेंगे और ये सवाल तो हर पाकिस्तानी के दिल और दिमाग में उभरते हैं कि 2,80,000 रुपए का वो मकरूज़ है, 40 खरब का मुल्क मकरूज़ है। IMF से कर्जे लेने के बावजूद भी मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी मुल्क की मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो उसकी मुआशियत होती है। जब मुआशी एतबार से मुल्क कमज़ोर हो जाए तो ना तो दुनिया में उसकी कोई इज्जत होती है और ना ही मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होता है। तो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो भी कुछ इस तरह का बन चुका है कि कर्ज़े ले लेकर जो हम वहाँ से IMF से कर्ज लेकर आते हैं फिर उस पर जश्न मनाए जाते हैं, उससे मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं पैदा हो रहा, हत्ता कि जितनी भी आवाम है वो और मुसीबतों और परेशानियों का शिकार होती जा रही है। अभी बजट की आमद है, बजट पेश करने के लिए हुकूमत खुद भी परेशान नज़र आती है और आवाम की नज़रें भी इस बजट पर हैं। और उसके बाद जितनी अपोजिशन लीडर्स हैं, जितने तमाम उनकी भी सोच और उनका भी दारोमदार जो है वो कंप्लीट इसी बजट पर है कि बजट क्या पेश होता है। मुआशी इस्तेहकाम कैसे आता है मुल्क के अंदर, उसके लिए अगर कोई मुआशी कमज़ोर मुल्क होता है, आपके सामने बांग्लादेश की आप हिस्ट्री देख लें तो बांग्लादेश के अंदर उन्होंने बाहर से इन्वेस्टर्स को एतमाद में लेकर वहाँ इंडस्ट्रीज़ कायम की। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कायम की। वहाँ की कौम जिसमें मेल और फीमेल्स हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए उस जगह अपने मुल्क को डेवलप किया। आज बांग्लादेश जो है वो हमसे आगे निकल चुका है। ये बातें जो है सारे वो मामलात हैं कि वहाँ की जो सियासी क़यादत है उनका मकसद जो है वो मुल्की इस्तेहकाम है, और हमारी जो सियासी क़यादत है जिसमें अपोजिशन है या हुक्मरान है वो बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, एक दूसरे को गालियां देने, बदतमीज़ियाँ करने, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का एहतराम जो है मजरू करने और एक दूसरे पर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए ख़तरे की घंटी होती है। फिर जब इन लोगों का बस नहीं चलता तो फिर इसके लिए इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं और इस मामलात को, इन बातों को देखते हुए अभी अवाम इनको मशवरा दे रही है, इनको कौम मशवरा दे रही है कि आपसे अगर ये सिस्टम नहीं संभलता, आप इसमें अगर आप पर इतना भी कोई एतमाद नहीं करता कि बाहर से इन्वेस्टर्स आए, मुल्क का निज़ाम जो है उसको आप संभाल नहीं सकते, डैम्स आप नहीं बना रहे, इंडिया ने आप के पानी को कंट्रोल कर लिया, आपका मुल्क बंजर होने की तरफ जा रहा है, मुल्की इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ज़रात, अभी गंदम स्कैंडल और दीगर ये मामलात जो हैं ये क्यों हैं हमारे मुल्क के अंदर, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि किसी भी जगह पर जब सफारशी ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, फिर वो अपनी सियासी पार्टियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से करप्शन होती है। उस करप्शन का जो नुकसान होता है वो मुल्क को होता है। अब कर्जे इतने हैं, IMF एक ब्यूरोक्रेसी तर्ज पे वर्क करता है, उनकी सोच जो होती है वो किसी भी मुल्क को इस्तेहकामी तौर पर मजबूत करने के लिए नहीं होती। उनका ये होता है कि ये मुल्क जो है हमारे
कंट्रोल में रहे, उनका IMF का ये है। हम इस टाइम एक ऐसा हमारा मुल्क बन चुका है कि हम वेंटिलेटर की कंडीशन पर हैं कि जैसे एक पेशेंट होता है उसको आप वेंटिलेटर पर रख देते हैं, उसको ज़िंदा रखा जाता है। हमारे मुल्क की मुआशी कंडीशन ऐसी बना दी गई है। हम एक एटमी कुव्वत होने के साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर ये सब निज़ाम जो है, ये प्रॉब्लम्स इतने बन गए हैं। हमारी जो एजुकेशंस है के जो जितने भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल, सच या झूठ जो भी था, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मंजर आम पर आई, जिसकी वजह से वालिदैन जो है वो परेशान हैं कि अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कैसे भेजा जाए। हमारी न्यू नस्ल जो बेरोज़गारी का शिकार हो चुकी है, वो गैर इखलाकी और गैर इस्लामी सरगर्मियों में मुलव्वस नज़र आ रहे हैं। उनमें टिकटॉक्स, दीगर सोशल मीडिया पर दीगर बहुत सारे मामलात हैं, बेहरा रवी का शिकार, बहुत सारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व। ये सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? ये कि इस्लामी मुआशरे के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। किसी के पास इस बात का, ना तो अपोजिशन के पास इसका कोई हल है और ना ही इसका हल हुक्मरानों के पास नज़र आता है। बजट, आप एक माचिस की डिबिया लेने के लिए जाते हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है। आप रोड पर निकलते हैं, आप टैक्स पे करते हैं। आप पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, आप XYZ खाने की अशिया लेते हैं, कुछ लेते हैं, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। इतने टैक्सेस अदा करने के बाद फिर एक्स्ट्रा टैक्सेस, ये सब चीज़ें आपको सिवाय एक सांस लेने के हर चीज़ का टैक्स पे करना पड़ता है। आप जाकर जिस भी चीज़ को खरीदेंगे आपको उस पर लिखा हुआ होता है ये टैक्स, फलां टैक्स, फलां टैक्स। आप आज से अपनी प्रोडक्ट जो आप लें उसके नीचे आप पढ़ें, आपको नज़र आएगा टैक्सेस। इतने टैक्सेस लेने के बाद आपकी वफाकी हुकूमत की जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो IMF के सूद की एक साथ भी वापस कर सके। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? मुआशी इस्तेहकाम अगर मुल्क में लाना है और मुल्क को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए आपको अपनी सनत, तिजारत, ज़राअत को फ़आल करना होगा। आपको इंडस्ट्रीज़ नहीं लगानी होगी, आपको इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर लाने होंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, उनको एतमाद में लेना होगा कि आप आएँ हमारे मुल्क के अंदर, हम आपके जान और माल के मुहाफिज होंगे। यहाँ पर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर से काली भेड़ों को हटाना होगा, उनका मुकम्मल करप्शन से पाक निज़ाम लाना होगा, अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना होगा। ये सारे वो मामलात हैं, तब जाके हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। वरना ये कौम, आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। मैं आपसे बार बार इल्तजा कर रहा हूँ हुक्मरानों से और अपोजिशन से कि आपस की लड़ाइयों को बंद करो। आप क्या कर रहे हैं? अपनी जो आपके वर्कर्स हैं, आपके सियासी कारकुन हैं, आप उनकी कैसी तरबियत कर रहे हैं कि अभी जो IQ कमर हमारी तरफ से जो एक प्रोजेक्ट है जो चाइना के साथ फ्रांस, इटली और जर्मनी और पाकिस्तान के ताउन से वो फ़ज़ा में चांद के मदार के अंदर भेजा गया, उसके अंदर आप ये देखें सिवाय पाकिस्तानी कौम के तनकीद करने के, क्या फ्रांस वालों ने की? अपने मुल्क के ऊपर नहीं की। क्या इटली वालों ने की? अपने मुल्क के ऊपर नहीं की। क्या जर्मनी वालों ने की? नहीं की। चाइना ने सबको दावत दी थी वर्ल्ड लेवल पे, उसने सबको कहा था कि अगर आप अपना कोई भी आलात अपने जिसका वज़न 10 kg तक हो आप भेज सकते हैं, तो सब ने भेजा। जो पाकिस्तान का IQ कमर है ये एक्चुअली 8 kg का है और इसका वर्क जो है वो वहाँ के चांद की ज़मीन और उसके गिरदो नवा की वहाँ की तस्वीर लेना। स्पार्को के तवस्सुत से स्पार्को जो कि पाकिस्तान का है, जिसका सिस्टम ही यही है कि फल्कियाती निज़ाम को देखा जाए, उसके उन्होंने इसको बनाया और चाइना की मदद से इसको लॉन्च किया। ये क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप
का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी वो कम अज़ कम वहाँ तक पहुँच तो रहा है, अल्लाह ताला उसे पहुँचाए, आपको खुश होना चाहिए। लेकिन आपकी तरबियत, आपकी एजुकेशन और आपके लीडरों के बताए हुए तरीके वो है कि जो आपको अपने ही मुल्क और अपने ही स्टेट की दुश्मनी पर आमादा कर चुके हैं। लेकिन इसमें कसूर आपका नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, एजुकेशन नहीं है आप में एजुकेशन नहीं है। आप पढ़े लिखे अगर हों तो आप उस तर्ज पे सोचें। अगर आप दीनी इतबार से आपके पास दीनी तालीम हो, आपके पास दुनियावी तालीम हो, आपके मामलात अगर अपने वतन के लिए हों, आप अपने इदारों को तनकीद बनाते हो, उनको जो आपके घरों के मुहाफिज हैं, आपके अगर सिर्फ 3 मिनट के लिए बॉर्डर से आर्मी हट जाए तो आपके मुल्क का क्या हशर हो जाए। आपके दिफाई निज़ाम को 3 मिनट के लिए अगर खुला छोड़ दिया जाए तो आपको पता नहीं आपका मुल्क किस हाल तक पहुंच जाएगा। तो मेरे अपने पाकिस्तानी मोहतरम मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, ये शर पसंद चंद अनासर के बहकावे में आकर आप अपने मुल्क को गालियां देते हो, अपने इदारों को गालियां देते हो, अपने मुहाफ़िज़ों को गालियां देते हो। नहीं करो ऐसा। अपने मुल्क की इज्जत बनाओ, अपने किरदार से, अपने इखलाक से नज़र आए कि ये एक मुआशरा ऐसा है, पाकिस्तानी मुआशरा जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं। तो इसकी तरफ आप आएँ ताकि हम अपने हुक्मरानों को और अपोजिशन लीडरान को ये दिखाएं कि कौम एक है। जिस टाइम कौम एक हो जाएगी तो मफाद परस्त सियासतदान कभी किसी भी तरह से हमारा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये वो मामलात हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो बहुत कुछ कर देते हैं। कोई फौज बुलाने की बातें करता है, अमेरिका को कहता है आप मेमो स्कैंडल आप देख लें, हक्कानी के दौर का जो स्कैंडल था, फिर डॉन लीक्स देख लें, फिर ये साइफर का केस देख लें। ये बहुत सारी, किसी भी सियासतदान ने कोशिश यही की है जो भी आया कि उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को भी दांव पर लगाने की कोशिश की है। तो ये वो सारी बातें हैं सारी जो आप जानते हैं, तो फिर भी आप इनके बहकावे में आते हैं। ये घर, ये पाकिस्तान हमारा है तो हम महफूज हैं, हमारे कारोबार, हमारी इज्जतें महफूज हैं। अब हमें एक कौम बन के खुद इस चीज़ पे इनको मजबूर करना है कि आप यहाँ हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज लगाओ ताकि हमारे मेल फीमेल न्यू जनरेशन वर्किंग लेडीज वर्किंग मेंस बन सकें। ये नहीं है कि वो गलत बेराह रवी और दीगर मामलात के अंदर फंस कर मुल्क को, जो नई नस्ल हमारी है वो मुल्क के ख़िलाफ़ हो और हमारा मुल्क दिफाई एतबार से और इखलाकी एतबार से कमज़ोर हो। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातों को देखिएगा, गौर व फिक्र कीजिएगा, अपना भी मुहासबा किया करें, बैठे सोचें कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें इसी तरह सिर्फ बातें करनी है, हमें अमली तौर पर क्या करना है। मैंने अमली तौर पर एक कोशिश की, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी, मेरी एक कोशिश है, मैं अगर बात करता हूं तो मैंने अमली काम भी किया है। आप में से कितने जवान ऐसे हैं जो अमली तौर पर काम करना चाहते हैं? आए हमारे साथ जुड़ें, हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको वो लाइन देंगे, वो गाइडलाइन देंगे जिसमें इस्लाम और पाकिस्तानी कानून के दायरे कार में रहते हुए तनकीद बराए इस्लाह होगी और अपने वतन को मजबूत करने की कोशिश होगी, ना कि अपने इदारों को और अपनी कौम को कमज़ोर किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हमारा और हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।